तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कुछ सिंपल सी एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करा था टैली RP9 में और उन एंट्रीज को रिवर्स भी करा था नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। इस वीडियो में हम एक केस एक्रूड रिवेन्यू का और एक केस एक्रूड एक्सपेंस का देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रेंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे एंड रेंट पेबल को रिकॉर्ड करेंगे टैली RP9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम एक केस एक्रूड रिवेन्यू का और एक केस एक्रूड एक्सपेंस का देखेंगे। अगर आपको एक्रूड रिवेन्यू या एक्रूड एक्सपेंस का मतलब नहीं पता या आपको ये नहीं पता कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, तो उनके लिए मैं एक पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप जान सकती हो कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को क्यों करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है। फर्स्ट केस हमारे पास है एक्रूड रिवेन्यू का, जिसके लिए जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार है। On 31st March 2018, company calculated 1 lakh as rent earned but not received. The same is received in cash next year on 1st April 2018. तो ये एक्रूड रिवेन्यू का केस है। मैं एक साधारण सी भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब है कि कंपनी ने मार्च के महीने का रेंट कमा तो लिया, अर्न तो कर लिया, मगर उसको पैसे के रूप में रिसीव नहीं करा। यानी कि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग में ऐसा है कि जिस महीने की इनकम वो उसी महीने में रिकॉर्ड होगी, जिस महीने का खर्चा वो उसी महीने में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हमने पैसा कमा तो लिया मगर हमने रिसीव नहीं किया, मगर इसको रिसीव तो इसी महीने में करना है ना, इसलिए इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में। तो आपको पता है कि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, जिसको हमने F7 जनरल वॉचर में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे साइड पे देखिए F7 जनरल वॉचर के दे रखा है, इसको ओपन करें। तो इसके लिए एंट्री होनी थी रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट। तो हम Alt+C प्रेस करके यहाँ से एक डायरेक्ट लेदर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट रिसीवेबल, जिसको हम रखेंगे अंडर करंट एसेट्स। बाकी आपने किसी को नहीं छेड़ना, Ctrl+A सेव कर लीजिए। अमाउंट डालेंगे 1 लाख एंड क्रेडिट करेंगे रेंट इनकम। इसके नाम से भी हमारे पास लेजर नहीं है, तो हम Alt+C प्रेस करके यहाँ से ही डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स एंड Ctrl+A सेव। अमाउंट डालेंगे 1 लाख और नीचे हम निरेशन जू टाइप करेंगे एंड Ctrl+A सेव। अभी जो हमने एंट्री पास करी, इसका हम इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट पे। तो बैक जाइए गेटवे ऑफ टैली में, नीचे दे रखी है बैलेंस शीट, इसको ओपन करें। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt+F1। तो यहाँ पे साइड पे देखिए रेंट रिसीवेबल अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए दिख रहा है डेबिट साइड, यानी कि हमें पैसा आना है किसी से। और दूसरा इसका इफेक्ट पड़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। Alt+F1 प्रेस करें डिटेल के लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड देखिए रेंट इनकम अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए दिख रहा है, यानी कि हमने इसको रिकॉर्ड करा है, लेकिन इसकी पूरी एंट्री कुछ और ही है। इसके आगे लिखा है द सेम इज रिसीव्ड इन कैश नेक्स्ट ईयर ऑन 1st April 2018, यानी कि हमने कैश को 1 अप्रैल को रिसीव करा है। इनकम तो मार्च के महीने की है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में, लेकिन हमने 1 अप्रैल को भी 1 लाख रुपए रिसीव करा है कैश के रूप में, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे टैली RP9 में ही। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, यानी कि हम अप्रैल के महीने की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस साल में। इसके लिए हमें अपने अकाउंटिंग पीरियड को बढ़ाना पड़ेगा। हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को बढ़ाने के लिए प्रेस करेंगे Alt+F2। तो देखिए हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2 के 17 से लेके 31 मार्च 2 के 18। इसको हम 31 मार्च 2 के 19 कर देते हैं। तो ऐसा करके हम अप्रैल के महीने की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकेंगे टैली RP9 में, यानी कि हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड को 2 सालों में बदल दिया है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में। तो हमारे पास एक्रूड रिवेन्यू का केस है, यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं इनकम। इसके लिए ओपन F6 रिसिप्ट का वॉचर। सबसे पहले हम इसकी डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करें डेट चेंज करने के लिए। यहाँ पर रखेंगे 1 अप्रैल। इसके लिए एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट एंड रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट, जिसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमाउंट डालेंगे 1 लाख एंड कैश कलर करेंगे डेबिट, क्योंकि हम कैश के रूप में रिसीव कर रहे हैं। नीचे हम रिलेशन जीरो टाइप करेंगे एंड Ctrl+A सेव। अब जो हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा है उसका हम इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट में। बैक जाएंगे गेट ऑफ टैली में, नीचे आप बैलेंस शीट, इसको ओपन करेंगे। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt+F1। तो यहाँ पे नीचे देखिए कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए अभी भी दिख रहा है, यहाँ तक कि हमने उसको रिसीव भी कर लिया अप्रैल के महीने में। तो जब भी आप कोई ऐसी एंट्री करोगे तो आपको पहले वाली एंट्री को रिवर्स भी करना पड़ेगा, यानी कि इस एंट्री को खत्म करने के लिए हम करेंगे इस एंट्री को रिवर्स। तो इस एंट्री को रिवर्स करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स में, ओपन करेंगे F7 जनरल वॉचर।
तो हमें एंट्री को रिवर्स करना है, यानी कि पहले हमने किया था रेंट रिसीवेबल को डेबिट, उसको हम क्रेडिट करेंगे, एंड रेंट इनकम को किया था क्रेडिट, उसको हम डेबिट करेंगे। तो रेंट इनकम को हम डेबिट कर लेते हैं, अमाउंट डालेंगे 1 लाख, एंड रेंट रिसीवेबल को करेंगे क्रेडिट। नीचे आप नेशन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस से सेव। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट पे कि कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt + F1। तो यहाँ पे अब नीचे देखिए रेंट रिसीवेबल अकाउंट नील हो चुका है। पहले हमने इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करी, उसके बाद हमने पैसा रिसीव करा और उसके बाद हमने रिवर्स करा। तो इस एक एंट्री को करने के लिए हमें 3 एंट्रीज करनी पड़ी। सबसे पहले हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करी, उसके बाद हमने उसको पैसे के रूप में रिसीव करा और उसके बाद हमने उसको रिवर्स करा। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस के लिए है, यानी कि हमने एक्सपेंस को अर्न तो कर लिया, इनकर तो कर लिया, मगर उसको पे नहीं करा। तो एंट्री कुछ इस प्रकार है, कंपनी pays loan interest for the month of March 2018 of 50,000 on 2nd April, but company has an accounting year end of 31st March 2018। इसका मतलब है कि हमने मार्च के महीने का इंटरेस्ट जो था वो अप्रैल के महीने में पे करा। तो आपको पता है कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, हमारी बुक्स बंद होती हैं उस दिन। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं 31 मार्च को। तो यहाँ पे जनरल वॉचर पहले से ही ओपन है। इसके लिए पहले हम डेट सेट करेंगे। डेट सेट करने के लिए प्लस करें F2, हम डेट रखेंगे 31 मार्च 2018। इसके लिए एंट्री होनी थी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम Alt + C प्रेस करके एक लेटर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल से सेव। अमाउंट डालेंगे 50,000 एंड क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट पेबल। इसके लिए भी हम Alt + C प्रेस करके एक लेटर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेबल, इसको हम रखेंगे अंडर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, इसको हमने अभी तक पे नहीं किया, पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी हुई। एंड कंट्रोल से सेव, अमाउंट डालेंगे 50,000 एंड नीचे नरेशन जरूर टाइप करेंगे एंड कंट्रोल से सेव। अभी जो हमने एंट्री पास की, इसका हम इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट में। बैक जाएंगे गेट ऑफ टैली पे, नीचे है बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, ये दिख रही है 1 अप्रैल 2018 के लिए, लेकिन हमने जो एंट्री पास करी है वो 31 मार्च को पास करी है, यानी कि हमें बैलेंस शीट देखनी है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। तो इसका सबसे पहले हम पीरियड चेंज करते हैं, F2 प्रेस करें पीरियड चेंज करने के लिए। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt + F1। तो इसकी क्रेडिट साइड पे देखिए इंटरेस्ट पेबल के नाम से 50,000 रुपये दिख रहे हैं, यानी कि हमें ये वाले पैसे अभी देने बाकी हैं, यानी कि इन पैसों को हमने अभी तक दिया नहीं है। तो आप फिर से इस एंट्री को देखिए, इसमें लिखा है कि हमने इस खर्चे को 2 अप्रैल को पे करा है। तो हम बैक जाते हैं गेट ऑफ टैली में, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसको हम पे कर देते हैं अकाउंटिंग वोचर्स में जाके। F5 ओपन करें पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम कैश से पे कर रहे हैं। नीचे हम नरेशन जू टाइप करेंगे एंड कंट्रोल से सेव। तो अब हम फिर से बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt + F1। तो आप देखिए इंटरेस्ट पेबल अभी भी दिख रहा है 50,000, जबकि हमने इसे पे भी कर दिया है। तो इस एंट्री को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वोचर्स में, F7 जनरल वोचर। उस एंट्री को रिवर्स करने के लिए हम करेंगे इंटरेस्ट पेबल को डेबिट 50,000 से एंड क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करोगे, कंट्रोल से सेव। अब हम जाके बैलेंस शीट देखते हैं कि अभी भी हमारी लायबिलिटी दिख रही है या वो नील हो चुकी है। ओपन करें बैलेंस शीट, इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt + F1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेबल के नाम से लेजर जो है वो नील हो चुका है, यानी कि हमने उसको पे भी कर दिया, उसको रिवर्स भी कर दिया, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री भी रिकॉर्ड करी है। तो इस प्रकार आप एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो टैली RP9 में। मैं इसके लिए पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, आप जरूर जाके देखें। उस वीडियो में भी मैंने एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करा है और रिवर्स करा है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। और एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करते टाइम आपने डेट्स का खास करके ध्यान रखना है। तो ये डेमो कंपनी है, एक डेमो सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक एजुकेशनल मोड है। इसमें 1-2 तरीके आती है, आप डेट्स और नरेशन का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।